Hello everyone, this is Saket sir, your English teacher from HR Imperial Public School Chhapra. I hope you will be fine at your home. As you know that we are studying second chapter of First Flight, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. And in my last lecture, I have taught you the some of the paragraphs of this chapter, which I want to give a brief summary about those paragraph कि हमने अभी तक क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा हम लोग जो लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था उस पर मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। फिर आज इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर देंगे। तो हमने लास्ट में आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि व्हेन मंडेला हैड टेकन ओथ, जब मंडेला जो थे वो अपना जो है ना कि इनाग्रेशन सेरेमनी में वो शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट की, तो साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे, साउथ अफ्रीकन जेट्स डिस्प्लेड द मिलिट्री पावर, है ना, वो उनका जो पावर था उसको उन लोगों ने क्या किया कि हवा में दिखाया। इट ऑल्सो शोड द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी। थोड़ा सा मेरे बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना, जब आप केयरफुली इस बात को सुन लेंगे तो आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उन्होंने जो मिलिट्री पावर हो उसको शो किया, बाद में साथ ही उन्होंने क्या दिखाया कि इट ऑल्सो शोड द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी, है ना, वो जो डेमोक्रेसी आई थी साउथ अफ्रीका में उसके प्रति जो मिलिट्री जो थी वहाँ की वो भी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा लॉयल थी। इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, दिखाया, रिप्रेजेंट किया, है ना। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड हिम, और जो वहाँ का जो सबसे हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स था वो भी उनको क्या किया, सैल्यूट किया। ही रिकाउंटेड दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मेनी ईयर्स बिफोर। तभी नेल्सन मंडेला को याद आता है कि अच्छा ये जो फोर्स हैं, ये जो पुलिस है, ये तो मुझे कई बार पहले अरेस्ट करके ले गए हैं, है ना, कई साल पहले मुझे अरेस्ट किया है इन लोगों ने। एंड इट वॉज फॉलोड बाय द प्लेइंग ऑफ हाँ, इट वॉज फॉलोड बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। और उसके बाद जो है कि जो पुलिस उनको अरेस्ट की हुई थी वो आज उनको क्या कर रही है, सैल्यूट कर रही है। तो इससे नेल्सन मंडेला क्या हुए थे, बहुत अपने आप में उन्होंने प्राउड फील किया। साथ ही उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में और क्या हुआ कि इट वाज फॉलोड बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स, वहाँ पर 2 नेशनल एंथम्स गाए गए। द वाइट सैंग एक गाया गया, है ना, नेकोसेकी सिकला, और द ओल्ड सॉन्ग, एंड द ब्लैक सैंग डाई स्टीम द न्यू सॉन्ग विच मार्क्ड द एंड ऑफ द सेरेमनी। और ये गाने से बस ये हुआ कि जो सेरेमनी है ना, अब क्या हुआ, वहाँ का ख़त्म हुआ। तो ये चीज़ मतलब जो है ना कि नेल्सन मंडेला ने अपने एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओथ अपने स्पीच में उन्होंने कही थी। और साथ ही उन्होंने और क्या बताया था कि जो लोग हैं वहाँ के, है ना, जो लोग हैं जैसे कि जो पहले भी जो लोग रहे थे, जैसे कि ऑन द ये मंडेला जो था वो रिग्रेटेड द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड रिमेंबर्ड दियर सेक्रीफाइसेस फॉर द फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। यानी और भी जो बाकी लोग थे इस आज़ादी की लड़ाई में उनसे पहले, है ना, लड़ करके अपनी जान को क्या किए थे, वो गवा दिए थे। तो उनके लाइफ के सेक्रीफाइस को वो क्या किया, उन्होंने याद किया कि फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, की इस डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा दिलवाने के लिए वो लोग भी क्या किए थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था। तो उनको वो याद किए इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, है ना, वो सारे जो भी पैट्रियट्स थे साउथ अफ्रीका के रहे थे पहले, जो भी पास्ट पैट्रियट्स थे उनको उन्होंने उस दिन याद किया, क्योंकि वो ऑस्पिशियस डे आप कह सकते हैं, है ना, दैट वाज द ऑस्पिशियस डे फॉर अमेरिका। जो डे था वो क्या था, 10 मई 1994 का जो दिन था वो, है ना। और उन्होंने who sacrificed their life before him, he was pained that he could not thank them। और एक लाइन उसमें ये भी आया था कि उन्हें बहुत दुख था इस बात का कि आज वो उनके बीच नहीं है, और ये जो हैप्पीनेस है ना, उसको वो देख नहीं सकते हैं। और इस बात का उन्हें उनके मन में क्या था, दुख था कि वो उनके लाइफ की सेक्रीफाई के लिए उनको वो धन्यवाद भी नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। उसके बाद उन्होंने कुछ लीडर्स का जो है ना, जो फ्रीडम फाइटर्स उनका नाम लिया, जैसे ही रिकॉल्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर टैम्बोस, है ना, वाल्टर सिशुलू, चीफ ल्यूथिली, यूसुफ डायडो इटीसी
who were the men of uncommon courage, wisdom and generosity। ये ऐसे लोग थे जो कि बाकी लोगों से क्या थे, वो अलग थे, उनके पास एक करेज था, विजडम था एंड जेनोरिसिटी थी साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी लाने के लिए। और उन्होंने लास्ट में एक चीज़ कहा कि ही सेड दैट द कंट्री इज रिच इन मिनरल्स। जो कंट्री है उनका वो मिनरल्स में तो रिच है ही, बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा वेल्थ है उनका ये मानना है नेल्सन मंडेला का कि उनके जो लोग हैं, है ना, जो उनके सिटीजन्स हैं, वो उनके सबसे बड़े धन हैं वो, है ना। तो इस तरह का एक लीडर जो है नेल्सन मंडेला के रूप में साउथ अफ्रीका को मिला। अब जो है कि कुछ और पैराग्राफ्स जो है कि आपके रह गए थे, है ना, आई वुड लाइक टू टीच देम। मैं उनको पढ़ाना पसंद करूँगा आगे आप लोगों को। हम लोगों ने पढ़ा था, जस्ट वेट, ये पढ़ा दिया था, मैं पढ़ लिए थे, हाँ ये यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, तब आगे पढ़ना है हम लोगों को। चलिए यहाँ से लेट्स सी। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लाइजेशंस, है ना। जीवन में जो होता है ना कि प्रत्येक जो आदमी, जितने भी जो लोग होते हैं उनके पास क्या होता है कि दो जिम्मेवारियाँ होती हैं, है ना। ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, एक अपने फैमिली का जो होता है कि उनके पास जो है ना कि ऑब्लाइजेशंस होता है, और जो है पेरेंट्स टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी। आप सभी लोगों के पास है ना कि कम से कम जो होती है कि दो जिम्मेवारी होती है जीवन में। जैसे आपको अपने परिवार के प्रति, माता पिता, है ना, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति आपकी जिम्मेवारी होती है, अपने बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेवारी होती है, एंड ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल। और उसके साथ साथ आपके पास एक अलग जिम्मेवारी होती है ना, दैट यू आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री। आप चूँकि किसी न किसी कंट्री के सिटीजन होते हैं, यू आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, आप किसी न किसी सोसाइटी के पार्ट होते हैं, तो आपका एक और भी ड्यूटी बनता है कि आपको जो है कि अपने कम्युनिटी के प्रति, अपने देश के प्रति, है ना, क्या होना पड़ता है कि ऑब्लाइज्ड होना पड़ता है, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। आगे बोलता है कि इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लाइजेशंस। यानी कि जो भी ह्यूमन एंड सिविल सोसाइटी है ना, यानी कि एक जो भी एक अच्छा डिसिप्लिन्ड सोसाइटी होता है, उसका हर एक व्यक्ति जो होता है, हर एक इंसान जो होता है, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है, पूरा करता है। किसके प्रति? अपने सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। यानी कि अपने एक हिसाब से, है ना, अपने एबिलिटी के हिसाब से वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंक्लिनेशंस का मतलब दिया नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, ये तो बाकी जगह की बातें हो रही थी, लेकिन एक ऐसा कंट्री जो कि साउथ अफ्रीका की तरह है या फिर साउथ अफ्रीका ही है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशंस। यानी साउथ अफ्रीका में उन्होंने कहा कि ये लगभग क्या है, ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, लगभग क्या है, इम्पॉसिबल है ना, लगभग इम्पॉसिबल है। जैसा कि इनका जन्म हुआ था, है ना, जिस जगह पे साउथ अफ्रीका में, तो वैसे जगह पे ये किसी आदमी के लिए ये जिम्मेवारियाँ निभाना क्या है, इम्पॉसिबल था, है ना। क्यों? क्योंकि कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशंस, क्योंकि इनके जो कलर्स थे उनके ऊपर क्या था, वाइट लोगों का क्या था, रूलिंग था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। देखिए बताया गया कि साउथ अफ्रीका में क्या था ना कि एपैरेथिड का प्रैक्टिस था, है ना। तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर ऐसे जो कलर के जो लोग थे, जो ब्लैक जो लोग थे, हु अटेम्प्टेड टू लाइफ, यानी जो कोशिश करते थे जीवन जीने की, कैसे, एज ए ह्यूमन बींग, एक मानवता की तरह, एक इंसानियत की तरह, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो उनको क्या किया जाता था, उनको पनिश्ड किया जाता था, है ना, या उनको फिर समाज से क्या किया जाता था, आइसोलेट मतलब होता है अलग कर दिया जाता है, आपको सेपरेट कर दिया जाता था। तो ऐसे जो है ना कि इस तरह से टॉर्चर किया जाता था साउथ अफ्रीका में लोगों को। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनवेटिवली ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy
एंड रिबेलियन। साउथ अफ्रीका में उन्होंने ये भी कहा कि अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक व्यक्ति जो कि अपनी ड्यूटी को क्या करता था, पूरा करने की कोशिश करता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनविटिएबली, है ना, उससे लोग क्या करना शुरू करते थे, बचना शुरू कर देते थे, अनएवॉइडेबली होता है, राइप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, है ना, राइप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे क्या किया जाता था कि अपने जो फैमिली, जो खुद जो फैमिली है ना, उससे उसको क्या किया जाता था, अलग कर दिया जाता था, और एंड हिज होम, उसके घर से उसको अलग कर दिया जाता था, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे क्या किया जाता था, उसको मजबूर किया जाता था कि वह जो है कि अपना जो जीवन है क्या करे, वह अकेले जिए, उसको अलग कर दिया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसको क्या करके, परिवार से अलग करके उसको विद्रोह जीवन जीने पर मजबूर किया जाता था। तो रिबेलियन मीन्स क्या होता है, विद्रोही, है ना। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबोव माई फैमिली, और but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। शुरू में इन्होंने क्या किया, बताया कि I did not in the beginning, शुरू में तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, choose to place my people, है ना, above my family, ये जो है कि शुरू में अपने परिवार से ऊपर लोगों को नहीं समझे, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन बाद में इन्होंने कोशिश किया लोगों की सेवा करने की, तब इन्होंने क्या पाया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लाइजेशंस, तब इन्हें लगा कि नहीं, मैं जो हूँ कि बच रहा हूँ, उन दायित्वों से अलग हो रहा हूँ। कैसे दायित्वों से, कैसे ड्यूटी से, कि मैं एक ना ही एक अच्छा सॉन बन पा रहा हूँ, बेटा बन पा रहा हूँ, ना मैं एक अच्छा भाई बन पा रहा हूँ, और फादर और ए हस्बैंड, और ना ही मैं एक अच्छा फादर बन रहा हूँ और ना ही मैं एक अच्छा हस्बैंड बन पा रहा हूँ। यानी इन सारी चीज़ों को सेक्रीफाई करना पड़ रहा था इनको, अगर ये लोगों के सेवा के लिए आगे आ रहे थे। तो आगे इन्होंने क्या कहा अपने स्पीच में, ये जितनी भी सारी बातें हो रही है ना, ये सारे जो है कि स्पीच की बातें, जब वो लोगों को, साउथ अफ्रीका के पीपल को और 140 कंट्रीज से जो डिग्निटीज और गेस्ट आए हुए थे, जब वो उनको एड्रेस कर रहे थे, उसमें ही उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, है ना, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, इन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही उस व्यू से, उस विचार से जन्म लिया था कि मैं जो है कि आज़ाद होकर के ही क्या करूँगा, एकदम से रहूँगा। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, इन्होंने कहा कि ये खुद से जो थे ना, कि ये इनको लगता था कि मैं क्या हूँ, स्वतंत्र हूँ, और स्वतंत्र था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं स्वतंत्र था, दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, है ना, चूँकि इनको पता था, जैसा कि इन्होंने देखा था, जो इनके माँ की जो झोपड़ी थी, वहाँ पर ये क्या करते थे, वहाँ दौड़ने के लिए, जो खेत में, एकदम खुले खेत में दौड़ना फ्री था, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बोल्स, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्होंने शुरू से क्या की थी ना, कि एक्सपीरियंस्ड की थी अपने आप में, कि ये अपनी माँ की झोपड़ी के नज़दीक खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र थे, है ना, अपने गांव में बहने वाली जो नदी है उनमें तैरने के लिए स्वतंत्र थे, और जो तारों के नीचे, है ना, तारों जो स्टार्स जो थे, जो तारों के नीचे जो थे, उनके नीचे जो आकाश में जो तारे जो रात में निकलते थे, तो उस प्लीजेंट मोमेंट में ये घूमने के लिए स्वतंत्र थे। और फिर जो बुल्स होते हैं, है ना, जो यहाँ पर दिया है स्लो मूविंग बुल्स, है ना, जो धीरे चलने वाले जो काट होते हैं, उसके ऊपर चढ़ने के लिए ये स्वतंत्र थे। तो इतनी जो फ्रीडम जो थी इन लोगों को शुरू से इनको थी, इन्होंने इस चीज़ को फील किया था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, है ना। तो इसमें इन्होंने कहा कि जब तक मैं अपने, है ना, क्या किया कि अपने जो फादर हैं इनके, जो एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक जो है ये अपने फादर को क्या किए, ओबेड किए, उनकी बातों को ये मानते थे, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और फिर इन्होंने क्या किया, जो भी कस्टम का मतलब होता है जो आपका जो प्रथा है ना, जो आपका सिस्टम है, जो ट्रेडिशन है किसी कंट्री का, या आपके फैमिली का भी एक अपना ट्रेडिशन होता है, तो जब तक इन्होंने उस ट्रेडिशन को क्या किया, फॉलो किया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, इन्हें उस समय तक क्या हुई, किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इन्हें जो था ना कि
या तो जो मैन है और गॉड, इन दोनों में से इनको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हुई। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे कि इन्होंने कहा कि मैंने अपने फादर को ओबे किया, है ना, उनकी बातों को माना, अपने जो फैमिली का जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, मैंने उसको माना। एंड आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, और जो आदमी के जो नियम कानून होते हैं या फिर भगवान का जो नियम कानून होता है उसमें मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. It was only when I began to learn, है ना, that my boyhood freedom was an illusion. illusion मतलब होता है, उदाहरण कोई एग्जाम्पल, और यहाँ पर दिया भी मीनिंग क्या कि समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज़ नॉट, है ना, कि कुछ ऐसा चीज़ जो कि आपको लगेगा कि ये सत्य है लेकिन एग्जैक्टली वो होता नहीं है ना। तो जब इनको लगा, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, यानी जब इनको लगा कि नहीं, ये जो इनका जो बचपन है, ये जो लड़कपन है ना, इनको ऐसा प्रतीत होता था कि फ्रीडम है लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, ये क्या है, जस्ट लाइक एक इल्यूजन है ना। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जब ये थोड़े बड़े हुए तब इनको पता चला कि नहीं, मेरी फ्रीडम तो मुझसे छीन चुकी है, जो मेरी फ्रीडम है वो मुझसे ली जा चुकी है। हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, वो बहुत पहले ही हम लोगों से ली जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब इनको क्या हुआ, इस चीज़ की भूख लगी कि नहीं, फ्रीडम हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, हमारी कंट्री में होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने क्या है कि शुरू में ही कहा था कि आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, ये जन्म से ही फ्रीडम के क्या थे, हंगर नहीं थे, क्योंकि ये एक इल्यूजन में थे। इल्यूजन का मतलब क्या था, एक भ्रम में थे कि हम लोग फ्री हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, जब ये यंग हो गए, तब इनको पता चला कि यार अच्छा नहीं, ये जो चीज़ था वो रियल नहीं था, है ना, ये जो भी चीज़ अपियरिंग जो होती थी मेरे को, जो सीम्स होती थी, वो रियल नहीं था। तब इनको पता चला कि हमारा जो फ्रीडम है हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, वो मुझसे बहुत पहले ही ले गया गया है। तब जा कर के इनको क्या लगी, फ्रीडम की भूख लगी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में ये खुद के लिए एक पहले आज़ादी चाहते थे। द ट्रांजिटोरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ये नॉट परमानेंट है ना, परमानेंट फ्रीडम जो है ना को जो है कि ये चाहते थे। बात समझ में आ रही है कि जैसे कि रात को बाहर रहने की फ्रीडम ये चाहते थे, जबकि ऐसा पहले वहाँ के लोगों के लिए नहीं था, है ना। ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, पढ़ने की आज़ादी, व्हाट आई प्लीज्ड, जो कुछ भी मैं चाहूँ वो पढ़ सकूँ, एंड आई गो वेयर आई चूज, मैं वहाँ जा सकूँ जहाँ मैं चाह सकूँ, वहाँ मैं जा सकूँ। इन सारी चीज़ों की आज़ादी का मतलब अब इन्हें समझ में आने लगा था कि अच्छा ऐसा नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें अब हमें चाहिए। लेटर बाद में एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, है ना, साउथ अफ्रीका में जगह का नाम है, आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई किप। बाद में इन्होंने क्या हुआ कि जोहान्सबर्ग में इन्होंने क्या किया, कोशिश किया अपने आप को, है ना, अपने आप को ये खुद को समझने की इन्होंने कोशिश किया कि हमें जो होगा कि पहले खुद को समझना होगा, अपने आप को सेटल्ड करना होगा, है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको समझनी होगी। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। और तब इन्होंने सोचा क्या कि ये जो फ्रीडम है वो किस किस चीज़ों की फ्रीडम होनी चाहिए, तो अर्निंग करने की फ्रीडम होनी चाहिए, मैरिज की फ्रीडम होनी चाहिए, है ना, और फैमिली को मतलब रन करने की फ्रीडम होनी चाहिए, और अपने लाइफ में किसी प्रकार का जो ऑब्स्टिकल है ना, जो बाधा है, जो बैरियर है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हर तरह से हम सभी का जो लाइफ है हमारा वो फ्री होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने सोचा कि इन सभी चीज़ों पे हमें क्या करना पड़ेगा, आगे काम करना पड़ेगा। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। तभी धीरे धीरे इनको समझ में आया, क्या इन्होंने देखा क्या कि अच्छा ये जो चीज़ है फ्रीडम की, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, है ना,
जो मेरे भाई बहन हैं, यानी जो इस देश के बाकी जो लोग हैं, वो भी क्या थे, वो फ्री नहीं थे, वो स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, है ना। इन्होंने क्या देखा कि आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, है ना। इन्होंने देखा कि ये सिर्फ मेरा ही नहीं है ना, ये सिर्फ मेरा ही नहीं, ये हर एक लोगों की क्या थी, जो फ्रीडम थी वो यहाँ पर छीनी जा चुकी थी। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी इन्होंने क्या किया कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और जो तब तक जो सिर्फ इनकी खुद की फ्रीडम का जो भूख था वो अब क्या हो चुका था, वो बढ़ चुका था। और ये किसके लिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और ये जो इनका जो फ्रीडम था नेल्सन मंडेला का, जो खुद के लिए था, अब इनके लोगों के लिए ये जो फ्रीडम की जो भूख थी वो बन गई थी कि नहीं, ये अब हमारे लोगों के फ्रीडम की भूख है। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लाइफ्स with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk, है ना। अब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें जो है कि सोची कि इट वॉज दिस डिजायर, अभी इनकी इच्छा बन चुकी थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लाइफ्स, उनके लोगों की फ्रीडम के लिए, ताकि वो अपने जीवन को क्या कर सके, अच्छे से जी सके। किस तरह से जी सके, विथ डिग्निटी, एक सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन। दैट एनिमेटेड माई लाइफ का मतलब होता है कि अगर आप एक सम्मान के साथ जीते हैं, है ना, तो आप जो होता है कि आप अपने लाइफ को क्या कर सकते हैं, एक मोशन दे सकते हैं, एक गति दे सकते हैं। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जो कि एक जो डरा हुआ आदमी है उसको एक बोल्ड आदमी बना सकता है, उसको एक करेज मैन बना सकता है ना, जब आप फ्री हो जाते हैं तो। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, बात समझ में आ रही है। जो लोग सिंपल हैं, है ना, और को फॉलो करने वाले जो पीपल हैं उनको क्या बना दिया, वो क्रिमिनल बना दिया, है ना। तो ऐसी फ्रीडम हमें नहीं चाहिए। जो लॉ को फॉलो करते हैं तो उनको क्या बनना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, है ना, एक वैसा फैमिली लविंग हस्बैंड जो अपने परिवार को क्या करता हो, प्यार करता हो, उसको क्या किया, अ मैन विदाउट अ होम, यानी उसको बेघर कर दिया। तो इस तरह से लोग वहाँ पर क्या किए जाते थे, टॉर्चर करते थे। ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, है ना, और लोगों को क्या किया जाता था, वहाँ पर फोर्स किया जाता था कि आप एक भिक्षुक की तरह रखें, एक साधु की तरह रहें, एक साधु की तरह अपना जीवन जिए, है ना। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइंग दैन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। इन्हें जो है ना कि लिमिटेड फ्रीडम जो है ना कि वो मंजूर नहीं थी, थोड़ी सी जो आज़ादी थी वो इन्हें मंजूर नहीं थी। इन्हें अपने लोगों के लिए क्या था, पूरी की पूरी आज़ादी चाहिए थी। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, the chains on all of my people were the chains on me। it means that इन्हें पता था कि जो मेरे जो लोग हैं वो क्या हैं, वो स्वतंत्र नहीं हैं। इनकी जो स्वतंत्रता है वो कैसी होनी चाहिए, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, मतलब सिंगल फ्रीडम होनी चाहिए, यानी इंडिविजुअल, एक एक लोगों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। ये जो चेन है स्वतंत्रता की, ये सबके साथ होनी चाहिए, किसी एक के साथ नहीं होनी चाहिए, है ना। और द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन मी, और वही जो स्वतंत्रता जब लोगों को मिलेगी तो वो स्वतंत्रता फिर मेरी भी होगी और मैं भी क्या हो जाऊंगा, स्वतंत्र हो जाऊंगा। फिर बाद में इन्होंने कहा क्या कि आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, है ना, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, यानी एक जो ऑपरेसर होता है, यानी एक जो अत्याचारी जो होता है ना, जो एक जो क्रिमिनल होता है, उसको ठीक उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे कि एक सफरर को हम लोग करते हैं।
अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी है ना जो दूसरे का फ्रीडम क्या करता है, छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, यानी उसको क्या करना चाहिए, लोगों को उससे नफरत करनी चाहिए, उससे उसकी आज़ादी को भी क्या करनी चाहिए, छीन लेनी चाहिए। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, है ना। और वैसे लोगों को क्या करना चाहिए, जो लोग होते हैं उनका जो सोच होता है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है ना। तो ऐसे लोगों को हमें उनकी आज़ादी भी छीन लेनी चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी की आज़ादी को क्या करता हूँ, छीन लेता हूँ, और मैं जो होता हूँ कि स्वतंत्र हो जाता हूँ, तो वह जो है कि वैसी स्वतंत्रता किसी भी मीनिंग की नहीं रह जाती है, कि किसी भी मतलब की नहीं रह जाती है। यानी कि जब आप दूसरों को फ्री करते हो तभी आप अपने आप में क्या होते हैं, कंप्लीट फ्रीडम को फील करते हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, है ना। ठीक उसी तरह जैसे कि ये तब तक फ्री नहीं फील करते थे खुद को जब तक कि इनसे इनकी फ्रीडम को क्या कर ली गई थी, छीन ली गई थी, ले ली गई थी। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी जो अत्याचारी, जो क्रिमिनल्स टाइप के जो लोग होते हैं, जो सफरर होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, है ना, उन दोनों लोगों से क्या हो गई है, मानवता को छीन ली गई है। यानी उनका जो माइंड है वो नैरो माइंडेड होता है, वो ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ों को नहीं समझते हैं। तो दैट वाज योर स्टोरी, दैट वाज योर ऑटोबायोग्राफी और ऑफ नेल्सन मंडेला का जो है कि ये ऑटोबायोग्राफी था। इन्होंने अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी के टाइम में ये स्पीच दिया और इसको आपको चैप्टर के रूप में स्टैंडर्ड 10th में पढ़ने को दिया गया है। अब जो है कि आपको ओरल कम्प्रीहेंशन चेक है ना। देयर आर 3 क्वेश्चंस हियर, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है कि होमवर्क में कर लेने हैं। जैसा कि पैराग्राफ्स आप पढ़े हैं तो एक एक चीज़ क्लियर हो गया है, तो पैराग्राफ के बेसिस पे ये तीनों क्वेश्चन करके आप होमवर्क को भेज देंगे। उसके बाद जो है फिर थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा है या मैंने देखा है, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 ये 3 क्वेश्चन जो है क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जनरली एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चंस आपको 3 क्वेश्चन में से कोई एक जो होता है कि एग्जाम में ज़रूर आता है। तो ये 3 क्वेश्चन को थोड़ा सीरियसली करेंगे और 1, 2 को भी करके होमवर्क में सेंड कर देना है। ओके, तो आपका ये लास्ट वीडियो था नेल्सन मंडेला चैप्टर का, एंड वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2। तो 2 चैप्टर हमने, सेकंड चैप्टर जो है कि कंप्लीट कर लिया, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड पढ़ लिए, 2 पोएम पढ़ लिए है ना, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, और ये पढ़ लिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप इसको करके होमवर्क सेंड कर देंगे। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो लाइव क्लास में क्लियर कर लेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू, एंजॉय योर डे।